हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे। कई रियलिटी में स्पिरिचुअल होना मतलब क्या है। तो लोग बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत ज्यादा भगवान को मानती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, बहुत ज्यादा जाप कर लो, सब कुछ कर लो, पर अगर आपका जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति अगर वो रूड है, वो सामने वाले को माफ करने की एक क्षमता आप में नहीं है, कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर दया का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, तो शायद आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते। क्योंकि बिना करुणा, दया और कंडीशनल लव का जो भाव होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर हम किसी सबको सेम नजरों से देख पाए तो मुझे लगता है कि हम सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन है। अगर सामने चाहे बहुत रिच आदमी क्यों ना बैठा हो और बहुत गरीब आदमी क्यों ना बैठा हो, वो दोनों को आपसे समभाव से देखते हो। कोई ऐसा ये भाव नहीं है कि ये रिच पर्सन है और ये गरीब पर्सन है तो मैं इसके साथ अलग बर्ताव करूंगी और उसके साथ अलग बर्ताव करूंगी। तो मुझे लगता है कि आप ट्रू स्पिरिचुअल हो सकता है मेरी डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपको पसंद ना आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है और ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन कैसा होता है। जब हम सोसाइटी में होते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस करा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ओहदे को लेके या अपना जो पद है, जो जो भी चेयर पे वो बैठे हो, चेयर यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि उनकी जो पोजीशन है, पोजीशन को लेके वो इतने ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सबसे सबसे पावरफुल जगह है, इससे ज्यादा मतलब जो नीचे है वो तो सब ऐसे ही है, गए गुजरे ही है, इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो ऐसे, इन्हें तो कुछ वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, भगवान ने हमारी जो सृष्टि बनाई है वो तो हम तो उनके सामने बस एक अनुमात्र जैसे हैं, अनुमात्र। और हम इस छोटी सी दुनिया में हमें लगता है कि हम कितने बड़े इंसान बन चुके हैं। अगर हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, ऑफिस में हो या किसी डिपार्टमेंट में हो, तो हमें लगता है कि हम यहाँ के बॉस है। ओरिजिनलिटी में ये है कि हम किसी के भी बॉस नहीं है। वो तो हमारा भ्रम है। हमें लगता है कि हाँ, हम अ, इनके बॉस है, इन्हें हमारी बात तो सुननी ही चाहिए। कुछ देर के लिए आप उनके सीनियर जरूर हो सकते हो सीनियर जरूर होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बॉस हो, आप उनके ऊपर कोई भी हुक्म चला सकते हो। तो अपने पद और अपनी जो पोजीशन है उसका गलत फायदा उठाना या उस चीज को अपना सब कुछ मान लेना, ये भी रॉन्ग वे है। हमारे बिना इस दुनिया कोई चल ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। आपके बिना दुनिया चल सकती है, आप रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया आराम से चलती रहेगी। हर एक पर्सन कुछ दिन रोएगा, शायद 10 दिन रोएगा, 15 दिन, 1 साल, उसके बाद वो आपको बस यादों में याद रखेगा। बट एक चीज कांस्टेंट रहेगी इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, वो है भगवान का नाम और भगवान का जो अस्तित्व है वो। क्योंकि उनके बिना ये सृष्टि, हम सबसे श्रेष्ठ है, हम सबसे बेस्ट है, नहीं। आप कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए हो सकते हो, बट आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते अपना वो जो ओहदा है, अपनी जो पोजीशन है उसको लेके। तो ट्रू स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ये भी होता है कि अपनी पोजीशन को सिर्फ एक इस नजरिए से देखना कि ये मुझे कुछ दिनों के लिए संभालने के लिए मिला है, ये सिर्फ मेरी एक ड्यूटी है, एक मेरे जिंदगी का पार्ट है जो मुझे उस निभाना है। पर इसकी असलियत यही है कि इसका ये कोई और ही चला रहा है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, मैं तो बस उस उतना ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो मुझे भगवान ने सौंपा है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मुझे बस कुछ सालों के लिए उस जिम्मेदारी को निभाना है। ये बात अगर हम समझ ले तो शायद हम ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन बन पाएंगे। दूसरों के प्रति दया, करुणा, और हमें बस इतना ही करना है कि सबको समभाव से करते हैं भगवान। अगर वो इंसान अंदर से प्योर है, उसके इंटेंशंस प्योर है और वो सबके प्रति करुणा और दया लेके चलता है और सबके प्रति समभाव लेके चलता है, हमारे अंदर के डेमोस को हराना वो हमारी सबसे बड़ी जीत है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।